आपके अपने YouTube चैनल अमित शर्मा मैथमेटिक्स पर। तो आज हम ये RS अग्रवाल का ये गणित है, वस्तुनिष्ठ अंक गणित। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस गणित का प्रत्येक सवाल कराया जाएगा, तो दोस्तों ज़रूर समझें। और यदि मेरी वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत स्पेशल बढ़िया तैयारी कराई जाएगी। तो हम चलते हैं दोस्तों। तो पहले सम संख्या के बारे में परिचित हो जाते हैं कि संख्याएं होती क्या हैं। ये संख्याएं हैं, संख्याएं। तो हम गणित में केवल 0 से लेकर 9 तक के अंकों को पढ़ते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन अंकों का हम अध्ययन करते हैं और इन्हीं अंकों से मिलाकर हम बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। अब इन्हीं अंकों में कुछ सम संख्या भी होती हैं, विषम संख्या भी होती हैं, भाज्य संख्या भी होती हैं, अभाज्य संख्या भी होती हैं। हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे पहले। तो चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये प्राकृतिक संख्या के बारे में सीखेंगे पहले हम कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। वे संख्याएं जो किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग में लाई जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और ये संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, क्रमबद्ध होती हैं, ये प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जो किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग में लाई जाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे में दोस्तों 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट डॉट आदि। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब चलते हैं नंबर 2, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या के बारे में समझेंगे। तो वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को शुरू में शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इन्हीं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो मैं इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में 0 को यदि शामिल कर लिया जाए क्रम से, तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो यदि 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है प्राकृतिक संख्याओं में तो ये पूर्ण संख्या कहलाते हैं। और दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृत संख्याएं या धन पूर्णांक ये एक ही होते हैं। अब नंबर 3 आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं दोस्तों मैं पहले सारे नियमों को कराऊंगा प्रथम चैप्टर के लिए, उसके बाद हम प्रश्नावली पर चलेंगे और प्रत्येक सवाल का आंसर मिलेगा और कम समय में मिलेगा। तो भाज्य संख्या कौन सी होती हैं दोस्तों? वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा उनका और भी गुणनखंड होता है, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है, ये 1 से भी डिवाइडेड होगा, 2 से भी डिवाइडेड होगा और ये 4 से भी डिवाइडेड होगा।
6 है, 6 के बाद 9 है, और ये 10 है। ये क्या है? ये हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इन्हीं को भाज्य संख्या कहा जाता है। तो अब चलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो नंबर 4 आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं दोस्तों? वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। कहने का मतलब दोस्तों, अभाज्य संख्या वे संख्या होंगी जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 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 2 है, 2 1 से विभाजित होगा और 2 जो है 2 से ही विभाजित होगा। जैसे 3 है दोस्तों, 3 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। 5 है, 1 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा, किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। ऐसे ही 7 है, 1 से विभाजित होगा और स्वयं का मतलब इसी संख्या से विभाजित होगा। ऐसे ही डॉट डॉट आगे संख्याएं होंगी, तो ये हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्या की अगर परिभाषा चाहते हैं तो ऐसी संख्या जो केवल अपने से तथा एक से पूर्णतः विभक्त होती हैं, किसी तीसरी प्राकृतिक संख्या से विभाजित ना हो, किसी तीसरी प्राकृतिक संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग परिचित हो गए होंगे। अब नंबर 5 तो ये आप जानते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। और सम संख्या में 2 का अंतर होता, 2 बढ़ाकर ली जाती हैं। पहली सम संख्या 2 होगी, दूसरी सम संख्या 2 बढ़ा देंगे 4 होगी, तीसरी सम संख्या 2 बढ़ा देंगे 6 होगी, चौथी सम संख्या में फिर 2 बढ़ा देंगे 8 होगी। तो ये सम संख्याएं, तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, जिसमें शेष नहीं बचता है, सम संख्या कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट आदि तक। तो पहली सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी और सम संख्या में 2 का अंतर होता है। इसमें भी 2 का अंतर, 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 इसमें 2 का अंतर, आगे भी 2 का अंतर होगा। तो ये सम संख्या की पहचान है। तो नंबर 6 चलते हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्या के बारे में दोस्तों सीखेंगे और बहुत बढ़िया तैयारी होगी दोस्तों। एक एक सवाल का जवाब मिलेगा, एक एक बात का जवाब मिलेगा। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, डॉट डॉट आदि, ये हमारी विषम संख्या है। तो सबसे छोटी विषम संख्या 3 होती है, दूसरी विषम संख्या 5 होती है, तीसरी 7 होती है। अगर इनको हम 2 से भाग देते हैं तो इनमें सभी में शेष जरूर बचेगा, इसलिए ये दोस्तों विषम संख्या होती है। इतनी बात को आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब सीखते हैं स्थानीय मान ज्ञात करना। तो दोस्तों स्थानीय मान ज्ञात करना, प्रत्येक संख्या में जो अंक आता है उसका अपना स्थानीय मान होता है, स्थान का मान होता है। तो स्थानीय मान के बारे में मैं थोड़ा सा परिचित करा देता हूं आप लोगों को।
तो स्थानीय मान ज्ञात करना। स्थानीय मान, स्थानीय मानों को प्लेस वैल्यू भी कहा जाता है। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू भी कहा जाता है। तो प्रत्येक, जो अगर मैं कोई भी संख्या लूं दोस्तों, जैसे कि मैंने लिया 5245, इसमें जो ये अंक आए हैं 5, 2, 4, 5, इनका अपना स्थानीय मान है। जैसे कि 5 है, 5 इकाई के स्थान पर है, 5 का इकाई स्थानीय मान 5 हो गया। 4 दहाई के स्थान पर है तो 4 दहाई 40, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। 2 सैकड़ा के स्थान पर है तो सैकड़ा आया है तो इसका स्थानीय मान 200 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5000 के स्थान पर है तो 5 का स्थानीय मान 5000 होगा। तो इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अंकित मान ज्ञात करना। तो निकालते हैं अंकित मान ज्ञात करना। अंकित मान को बोलते हैं जातीय मान ज्ञात करना। अंकित मान ज्ञात करना, तो प्रत्येक संख्या में जो अंक होता है उसका अपना अंकित मान वही अंक होता है जिसका अंकित मान पूछा जाए। जैसे कि 5, 2, 3, 7, इसमें अंकित मान 7 का अंकित मान 7 ही होगा। 3 का अंकित मान 3 ही होगा दोस्तों। 2 का अंकित मान 2 ही होगा। 5 का अंकित मान 5 ही होगा। यानी कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, उसमें जो अंक आता है उसका अंक का अंकित मान स्वयं वही होता है। तो ये हमारा अंकित मान निकालना सीख गए, जातीय मान, स्थानीय मान निकालना सीख गए। और इसी को जातीय मान भी कहा जाता है दोस्तों। जातीय मान, अंकित मान है नी, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसका बोलते हैं अंकित मान ज्ञात करना या जातीय मान ज्ञात करना। तो आगे सीखते हैं। ये दोस्तों समझ में आया होगा जरूर। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो चलते हैं अब हम देखेंगे भाग क्रिया पर। भाग क्रिया पर कुछ नियम हैं, कुछ नियम या परिणाम। तो इसको समझेंगे अच्छी प्रकार से। इन क्रिया पर सवाल आ जाता है। जैसे कि ये है x की पावर n माइनस a की पावर n। ये जो है ये x माइनस a से विभाजित होगा यदि n का मान n सभी मानों, n के सभी मानों के लिए, n के सभी मानों के लिए। तो ये जो संख्या दिख रही है ये x माइनस a से विभाजित होगी। अगर n का मान हम कुछ भी लेते हैं दोस्तों, यदि n का मान 1 ले लोगे तब भी ये विभाजित होगा, n का मान 2 ले लोगे तब भी विभाजित होगा, n का मान 3 ले लोगे तब भी विभाजित होगा। मैं इसको दिखा देता हूं दोस्तों। यदि n का मान 1 ले लेते हैं, n का मान 1 लेते हैं और इसको इससे भाग देते हैं तो ये x 1 लिखेंगे, a की पावर 1। इसको भाग देंगे x माइनस a से तो ये दोस्तों इससे कट जाएगा, यानी कहने का मतलब इससे विभाजित हो रहा है। n का मान 2 डालेंगे यहां पर,
n का मान 2 रख के देखते हैं, तो यहाँ रखते हैं, इससे इसको भाग देते हैं, x की पावर 2 माइनस a की पावर 2 बटे में x माइनस a। अगर इसको विभाजित करते हैं तो करते हैं, ये a का वर्ग माइनस b का वर्ग बन गया है, तो एक बार जोड़ देते हैं इसको और एक बार घटा देते हैं, ये नियम होता है x माइनस का a, इससे विभाजित हो जाएगा, कितना बचेगा x प्लस का a। कहने का मतलब ये n का अगर कोई भी मान डालते हैं तो ये x माइनस a से विभाजित होगा। ये दोस्तों समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे, सेकंड देखते हैं। x की पावर n और a की पावर n, ये x प्लस a से विभाजित होगा। तब अब ये कब होगा? जब n का मान सम होगा। अगर n का मान सम लेते हैं तो ये इससे विभाजित होगा। n का मान यदि सम ले लो, सम जानते हैं दोस्तों, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो यदि n का मान 2 लेते हैं और n की जगह 2 रखते हैं तो इससे पूरा पूरा विभाजित होता है। सवालों में a के स्थान पर संख्याएं मिलेंगी। हम n का मान 2 रख के देखते हैं। जब हम 2 रखेंगे यहाँ पर, x की पावर 2 a की पावर 2 बटे में x प्लस का a, ये बन गया a का वर्ग माइनस b का वर्ग। एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। अब देखो दोस्तों, ये हमारा विभाजित हो गया, इससे ये क्या बचा? x माइनस का a। यदि n का मान सम संख्या डालें कोई सी भी तो वो इससे विभाजित जरूर होगी। तो नंबर 3 चलते हैं, भाग क्रिया पर आधारित। तो नंबर 3 क्या आएगा? तो नंबर 3 है, तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, x की पावर n प्लस a की पावर n बटे में x प्लस a से विभाजित होगा। यदि n का मान विषम रखते हैं, यदि n का मान विषम रखते हैं तो ये इससे विभाजित होगा। अब n का मान विषम क्या होता है ये भी समझना जरूरी है, एक को छोड़कर। 3, 5, 7, डॉट डॉट, ये विषम संख्याएं होती हैं। यदि n का मान हम 3 रख दें यहाँ पर n के स्थान पर, तो ये इससे विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, n का मान रखते हैं यहाँ पर x की पावर 3 प्लस a की पावर 3 अपॉन में x प्लस का a। अब ये बन गया a का वर्ग प्लस b का वर्ग। अब a का वर्ग प्लस b का वर्ग, a का घन प्लस b का घन सूत्र है। अब a का घन प्लस b का घन का सूत्र क्या होता है? ये होता है, पहले दोनों पदों को ऐसे लिख देते हैं, x प्लस का a, इस पद का वर्ग, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस दोनों की गुणा ax। यही आएगा, ये आ चुका है। अपॉन में क्या चल रहा है दोस्तों? x प्लस का a चल रहा है, इससे डिवाइडेड हो जाएगा, यानी कि x का वर्ग प्लस a का वर्ग माइनस का ax आ चुका है। तो ये हमारे 3 नियम हैं, इनको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा और जब सवाल करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, यदि मेरी वीडियो समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बेस्ट तैयारी मिलेगी और प्रत्येक सवाल कराया जाएगा अच्छे प्रकार से, बारीक विस्तार से, और समय के अनुसार भी सवाल को कराया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।